एग्जीक्यूटिव स्किल्स ऐसी महारतें जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मददगार हो सकती हैं और आप ज़िंदगी में जिस सतह पे भी हैं, जिस उम्र में भी हैं, आप जो कोई भी हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप हैं, एडिक्शन में हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, प्राइवेट बिजनेस करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, आप जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो हैं आपकी काया पलट सकती हैं। अगर आप ये यकीन रखें कि इनसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। ख़ास तौर पे वो लोग, आप शायद ऑलरेडी इस टर्म से, इस इस्तिलाह से वाकिफ़ हों, जो अपने आप को किंग बेबी समझते हैं। वो इस गुमान से, वहम से, इस गलत ख्याल से जितनी जल्दी बाहर निकल आएंगे उतनी जल्दी उनकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ चली जाएगी। यानी कि इस लफ्ज़ में दो मुतज़ाद ख़राबियाँ हैं। एक, अपने आप को किंग समझना कि मैंने हुक्म करना है और लोगों ने मेरी बात माननी है। एक तो ये बात है कि वो अपने आप को किंग समझते हैं, बादशाह सलामत, हर कोई मेरे आगे कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, हम आपके सामने फर्शी सलाम करते हैं, बजा आवरी करते हैं। एक तो अपने आप को बादशाह समझना। प्लीज़ प्लीज़ इस गलत फहमी से जल्द से जल्द निकल आए। आप अपने अंदर झांकें। अगर आप अपने आप को किंग समझते हैं तो प्लीज़ इससे निकल आए। इसको हम अपनी इस्तिलाह में एंटाइटलमेंट भी कहते हैं, फीलिंग एंटाइटल्ड, कि ये मेरा हक है। साडा हक नहीं है आपका। आपने बहुत सारी खराबियां की, कुछ जानते बूझते हुए और कुछ अपनी बीमारी की वजह से। तो आप फ़राइज़ की तरफ ध्यान दें, हक की तरफ ध्यान देने की बजाय फ़राइज़ की तरफ ध्यान दें कि आपसे अपने फ़राइज़ में कहाँ कहाँ भूल चूक हुई है, कहाँ पे आपसे गफलत हुई है, अपनी बीमारी की वजह से और अपने रवैयों की वजह से। और जलती पे तेल आपने डाला ड्रग्स की वजह से, क्योंकि आपकी समझ बूझ में कमी थी और आप ये समझ रहे थे कि ड्रग्स इस्तेमाल करने से मेरी बात बन जाएगी। ये आपके साथ हैंड हो गया कि जिसको आप अपना पीर कामिल समझे थे, जिसको आप अपना दर्द का दरमा समझे थे, जिसको आपने मसीहा समझा था, वही सयाद था, वही आपके खिलाफ शिकारी था। तो प्लीज ड्रग्स में कुछ नहीं रखा। द मोर यू यूज इट द वर्स ऑफ यू विल बी। आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका बेड़ा गर्क होता जाएगा, क्योंकि साथ में एक और आर्जा है और वो है दिमागी आर्जा, नफ्सियाती आर्जा। और ये मान लेना कि मेरा ब्रोकन ब्रेन है। जब हड्डी टूटती है तो आप कह नहीं सकते कि मेरी हड्डी नहीं टूटी हुई, क्योंकि वो हड्डी टूटी हुई नजर आती है। आप उसको डिनाई कैसे करें? हाथियां जो है, बंदा इधर पे आया, हाथ उधर, लाता इधर पे, ये बंदा उधर पे आया। आप नहीं कह सकते मेरी हड्डी नहीं टूटी। इट इज सो एविडेंट, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो नजर आ रही है कि आपकी हड्डी टूटी हुई है। पर जब किसी का ब्रेन जो है वो किसी प्रॉब्लम का शिकार होता है, इट इज़ नॉट विजिबल। चंगा भला सोना बंदा सामने खड़ा हुआ, हैंडसम पर्सन, उसके इंटेलिजेंस भी अच्छी है, उसमें कई गुण भी हैं, मगर कहीं पे उसका ब्रेन ब्रोकन है। जैसे साइकिल पूरी है, साइकिल जिसने साइकिल कभी चलाई, मगर साइकिल के कुत्ते फेल हो गए। मगर अक्सर लोगों की अगर कोई चीज़ उतर जाए तो उनको पता चल जाता है कि ये उतर गई है, मगर जिनके साथ ये मसला होता है उनको पता ही नहीं चलता कि ये उतर गई है। पटड़ी से बंधा उतर गया है, या मैं कहीं उतर गया हूँ, या कोई चीज़ उतर गई है, पता ही नहीं चलता। वो समझते हैं कि एक कहानी है बचपन में पढ़ी, वो एक बादशाह था, उसने कहा मुझे कोई ऐसा ड्रेस बना के दो जो किसी के पास पूरी
सल्तनत में ना हो, मैं मुनफरिद नजर आऊं। अगर मेरे जो टेलर्स हैं उन्होंने ना बना के दिया तो उनका सर मैं तन से जुदा कर, क्योंकि वो क्या था, किंग। पहले तो आपने ये समझ लेना है कि भाई यू आर नॉट अ किंग, यू आर एन ऑर्डिनरी सिटीजन। डेवलप सम ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब पता है? आजी, आजी, इनकसारी, इज्जो इनकसार, अपने आप को समझना कि मैं तो किंग हूं। दिस इज रॉन्ग। एंटाइटल्ड हूं, मैंने हुक्म करना है, बाकियों ने माना है। इसमें मुलविस कौन लोग थे आपको किंग बनाने में? फैमिली। अल्लाह आपका भला करे, फैमिली ने आपको किंग बना दिया। उनको पता ही नहीं कि ये जो किंग है, इस बेचारे को तो एक प्रॉब्लम मूड मिजाज की थी और ब्रेन केमिकल्स का ऊपर नीचे काम हुआ था, और उसके ऊपर उन्होंने क्या फेंक दिया? तेल। क्या था वो तेल? ड्रग्स। अब वो क्या हुआ कि जो बिल्कुल ही दिमाग था ना, जो रही से ही कसर थी, वो भी गई। सत्यानाश। पहले सत्यानाश था, फिर क्या हो गया? सवा सत्यानाश। सो ये एक्सेप्ट कर लें, ये मान लें कि जैसे हड्डी टूटती है तो नजर आता है, तो ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आए नजर नहीं आ रही, मगर बिहेवियर में तो नजर, रवैयों में तो नजर आ रही है, दूसरों को नजर आती है, खुद को नहीं आती। खुद का पर्दा पड़ जाता है आंखों, क्योंकि क्या मसला है? ब्रेन का मसला, और ऊपर से तेल उस पर फेंक दिया, यानी ड्रग्स। तो ड्रग्स आउट और एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस बात की? कि मुझे क्या प्रॉब्लम है? कोई ब्रेन का डिसऑर्डर है। मगर क्या ये डिसऑर्डर हमेशा के लिए? नहीं। एवरी डिसऑर्डर कैन कम इन टू ऑर्डर एंड दैट विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर। तो ये परमानेंट कंडीशन नहीं है। मगर जो ही कोई ड्रग्स करेगा, तो बाइपोलर डिसऑर्डर तो एक दुनिया जानती है कि क्या है, रोलर कोस्टर राइड है। रोलर कोस्टर राइड का पता है आपको? तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। रोलर कोस्टर होता है जिसमें एक आप जाते हैं एक जगह पे, ऊंची जगह पे आपको लेके जाते हैं, वो लिफ्ट करते हैं, और फिर वो जिस चीज़ पे आप बैठे होते हैं ना, इट्स लाइक ए कोस्टर। कोस्टर नहीं होती, कोस्टर चलती है, कोस्टर बस उस तरह उस पे, और वो फिर वहाँ से आपको ड्रॉप कराते हैं। सो वो जब ड्रॉप करते हैं तो वो कभी यूं शूं, फिर कभी वो यूं उल्टा, और कभी नीचे और कभी ऊपर। तो व्हेन यू आर ऑन ए रोलर कोस्टर राइड, दैट मीन्स व्हेन यू आर इन बाइपोलर। तो रोलर कोस्टर राइड के दो तरीके हैं रोलर कोस्टर राइड में बैठने का। एक तरीका यह है कि खूब इंजॉय करें, और दूसरा यह कि खूब चीखें मारें, और तीसरा तरीका यह है कि चीखें भी मारें और इंजॉय भी करें। तो आज आपको सिर्फ इतना पता चला कि बाइपोलर और रोलर कोस्टर राइड का आपस में क्या ताल्लुक है। अच्छा, पहला तो ये पैराडाइम दुरुस्त करें कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे नहीं रहते। नाउ दे आर एडल्ट्स, एंड एडल्ट्स जब कोई छोटा बच्चा गलती करता है तो आप उसको पनिश उस तरह नहीं करते जैसे किसी बड़े से गलतियों पे उसकी कल्पेबल होता है, कानून उसकी गिरफ्त करता है ना। बच्चों की तो गिरफ्त नहीं होती, मगर बड़ा जो हो गया 18 साल का, गड्डी वो चला रहा है, शादी ओने कर ली है, बाल बच्चियां दा वो उसके आगे बच्चे हैं, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड ही इज आंसरेबल। ये क्या हुआ, कभी बच्चे बन गए कभी बड़े बन गए, नहीं मैं आपका बच्चा हूं। माँ बाप के लिए हमेशा बच्चा रहता है। कभी कहने लगा कि नहीं मुझे आज़ादी चाहिए। एक ही केड़ी गल है, मतलब एक पास से आओ ना। हाँ, तो फिर आज़ादी के लिए जहां जहां भी आज़ादी मिलती है, उस आज़ादी के साथ मशरूत है कि उनके अंदर अहलियत सलाहियत होनी चाहिए कि अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल ना करें। अगर कोई शख्स अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी आज़ादी सल्ब हो जाती है। मसलन अगर आपकी आज़ादी से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, आप म्यूजिक ऊंचा चला रहे हैं, आप माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आप गाली गलोच कर रहे हैं, आप अपने बहन भाइयों का गिरेबान पकड़ रहे हैं, अब आपकी आज़ादी आज़ादी नहीं रहेगी। अब आपकी आज़ादी के ऊपर जो है सवाल जवाब होंगे कि नंबर 1 ये सोच सही करें कि मैं बच्चा ही हूँ, बच्चों माँ बाप के लिए मैं बच्चा ही हूँ, इसको ठीक कर लें। अब मैं माँ बाप के लिए बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया। वो एक फिल्म का डायलॉग था, मैं आपको उस तरह नहीं कह रहा, आप वैसे डायलॉग इस तरह था, खामोश, वो ऐसे था। यही तो मसले हैं, भूल जाते हैं आप। यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव स्किल ये भी है, वर्किंग मेमोरी। सो द सेकंड इज दैट नाउ यू आर ग्रोन अप, सो एक्ट लाइक ए ग्रोन अप।
Who acts like a grown up? Not the person, वो ऐसा नहीं जो कहता है कि मुझे आज़ादी. No, he acts responsible. He responsible का मतलब पता है आपको? जिम्मेदार. और वैसे responsible का दूसरा मतलब ये है कि जो react ना करे, respond करे. हाँ. So एक आपको ये पता चल गया कि बड़े होने का मतलब ये है कि आप हमेशा बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े. दूसरा ये कि आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि मैं जो मर्जी कर लूँ मैं आज़ाद हूँ. नो, आज़ादी का ये जहाँ जहाँ दुनिया में लोगों के पास आज़ादी है वहाँ पे उनके फ़राइज़ हैं, कुछ उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि उन्होंने फॉलो करने. मैंने ये पहले भी बताया था कि फुटबॉल में मैच हो रहा है तो आप चाहे कितने भी बड़े प्लेयर हैं, आप मेसी हैं, आप रोनाल्डो हैं, बट यू हैव टू प्ले बाय द बुक. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सोसाइटी में एक चीज़ ख़त्म करना ज़्यादा आसान है या जो चीज़ आपसे कहा जाए और आप अपने ऊपर लागू कर लें वो ज़्यादा आसान? दोनों में से आसान कौन? अपने ऊपर. तो ये जो लोगों ने कुछ करना नहीं ना होता, वो पता है क्या कहते हैं? तुम्हारे मुंह के ऊपर गंद लगा हुआ है, तुम्हारे ऊपर मुंह पे गंद लगा है, ये सारे जाके अपने मुंह का गंद सही करके आए और अपना नहीं सही करते. हालांकि अपना सही करना तो सबसे आसान है. ये तमाम वो लोग जो कि सही दिमाग से फैसले कर सकें, उनका डिसीजन अपना हो. सो दैट वाज वन टेक होम मैसेज इफ इट हेल्प्स यू एट ऑल. घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए. क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.